सुषमापुरी एक बहुत ही सुंदर नगर था। नगर में चारों तरफ हरियाली थी। वहाँ के राजा का नाम सुद्रक था। सुद्रक की पूरी जनता धार्मिक विचारों की थी। अधर्म उनके राज्य में था ही नहीं। एक दिन की बात है, राजा का दरबार लगा हुआ था। तभी एक व्यक्ति दरबार में आया। व्यक्ति का नाम बीरबल था। उसने बताया उसके परिवार में 4 सदस्य हैं। एक वो स्वयं, उसकी पत्नी धर्मवती, उसका पुत्र सत्यवीर और उसकी कन्या वीरवती। बीरबल ने शिष्टाचार पूर्वक राजा का अभिवादन किया और फिर नौकरी की प्रार्थना करने लगा। बीरबल से राजा प्रभावित हुए और उनसे पूछा, आप क्या काम कर सकते हो? बीरबल ने विनम्र वाणी से कहा, जो भी काम हमें आप सौंप देंगे उसे मैं स्वीकार करूंगा। राजा ने प्रश्न किया, प्रतिदिन के हिसाब से कितना वेतन लोगे? बीरबल ने राजा से कहा, 500 मुद्राएं। वेतन की बात सुनकर राजा आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगा और मन में कुछ विचार करके वेतन देना स्वीकार कर लिया। राजा ने कहा, कल से तुम नौकरी पर आ जाना। अगले दिन बीरबल राजा के पास आया तो राजा उसे काम सौंपते हुए कहा, हथियारों के साथ तुम सुबह से दूसरे पहर तक सिंह द्वार पर बैठोगे, फिर अपने घर चले जाना और फिर रात को तलवार लेकर राजमहल की रखवाली करोगे। हर रोज तुम्हें 500 मुद्राएं मिल जाएगी। एक दिन रात को जब बीरबल पहरा दे रहा था, तब राजा ने एक स्त्री के रोने की आवाज़ सुनी जो बहुत दूर से आ रही थी। उस आवाज़ को सुनकर राजा ने बीरबल से कहा, जाकर पता करो कौन रो रही है और क्यों रो रही है। जिधर से रोने की आवाज़ आ रही थी, बीरबल उस तरफ चल पड़ा। उसने देखा नदी के बीचों बीच जल में खड़ी एक स्त्री रो रही है। बीरबल ने उस स्त्री से पूछा, क्या आप बताने की कृपा करेंगी कि आप क्यों रो रही हैं? उस स्त्री ने कहा, मैं राजा सुद्रक की राजलक्ष्मी हूँ। सुद्रक बड़ा धार्मिक शासक है। मैं इसलिए रो रही हूँ कि आज से तीसरे दिन सुद्रक की मृत्यु निश्चित है। उसकी मृत्यु के बाद मुझे ऐसा शासक नहीं मिलेगा। ऐसा सुनकर बीरबल चौंक गया और विनम्र स्वर में बोला, हे देवी, इसका कोई उपाय नहीं हो सकता क्या? स्त्री ने कहा, उपाय तो हो सकता है, पर वह बहुत कठिन है। बीरबल ने कहा, कृपया कर आप मुझे यह उपाय तो बता दीजिए। स्त्री ने कहा, अगर तुम अपने पुत्र की बलि चंडिका देवी को चढ़ा दी तो राजा की मृत्यु टल जाएगी और वह 100 वर्ष तक जीता रहेगा। बीरबल बहुत प्रसन्न होकर कहा, देवी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बीरबल अपने बेटे को घर से लिया और देवी माँ के मंदिर में जाकर अपने बेटे की बलि देने ही वाला था कि देवी माँ प्रकट हो गई और बीरबल का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। देवी माँ बोली, तुम लोग इतने अंधभक्त कैसे हो सकते हो? अपने ही पुत्र को मारने जा रहे हो। हमें सिर्फ मनुष्य का प्यार चाहिए, ना कि बलि। और राजा को 100 वर्ष का जीवन दान देकर चली गई। बीरबल देवी माँ को प्रणाम कर पुत्र के साथ घर वापस लौट गया। ऐसी ही अच्छी, मज़ेदार और ज्ञानवर्धक कहानी सुनने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।